हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स्थ का मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा टॉपिक लेने जा रहे हैं। इट इज़ क्लास सिक्स्थ मैथमेटिक्स, जो कि जे के बोस रिकमेंडेड बुक्स है, या जिसे हम NCERT भी बोलते हैं। तो उनकी जो रिकमेंडेड बुक्स है क्लास सिक्स्थ का मैथमेटिक्स, इसका हम यूनिट चैप्टर जो है नोइंग आवर नंबर्स पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर आज दूसरा है। तो दूसरे लेक्चर में हमें क्या देखना है? दूसरे लेक्चर में हमें इस पे जो एक्सरसाइज 1.1 है वो करनी है आज। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 यहाँ आपको दिख रही होगी। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। इसका मतलब है जो भी वहाँ पर ब्लैंक जगह दी गई है, खाली जगह दी गई है, उनको आपको भरना है। तो हम सबसे कहाँ पहले ए पार्ट से शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। इसमें लिखा है 1 लाख। ये जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 1 लाख। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर है। तो अगर हम सिंपली 1 लाख लिखेंगे, 1s 10s 100,000 10,000 एंड 1 लाख। तो ये कितने 10,000, दैट मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, उसके बाद 10,000, दैट इज़ 10 होता है। 10 100 इज 10 इज और 1 इज, दैट इज 1 इज 10 इज 100 इज 1000 एंड 10,000। ये कितने बराबर होते हैं? देखो, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें 3 और 1 4 ज़ीरो है, और इसमें 3 2 5 ज़ीरो है। दैट मीन्स जो ये हमारी फिल इन द ब्लैंक्स वाली जगह है, इसमें एक ज़ीरो की कमी है। अब हम डायरेक्टली ज़ीरो नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ज़ीरो का कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर आपने लोअर क्लासेस में देखा होगा, 10 इंटू 10 होता है 100। उसी तरह हम यहाँ पर भी रूल अप्लाई करेंगे, या इसी तरह ये फिल इन द ब्लैंक्स भी हम फिल अप करेंगे। किससे? 10 से। जब आप इसे 10 मल्टीप्लाई करोगे 10,000 को, ये बन जाएगा 1 लाख। अगर आपको मैं दिखाऊंगा भी कि 10,000 10,000, ये 10 इंटू 10,000, 1 इज 100,000, 1 इज ये होता है 10,000। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 0, 4 और ये एक 5 ज़ीरो एंड 1, ये बन जाएगा 1 इज 10 इज 100 इज 1000 इज 10,000 एंड लेख। इसका मतलब है जो पहले वाले का आंसर है दैट इज़ 10। क्या? जब हम 10 करेंगे 10,000 को मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 1 लाख। उसके बाद बी पार्ट जो है 1 मिलियन। क्या है? 1 मिलियन। 1 मिलियन सबसे पहले हम लिखते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1s 10s 100s 1000s 10,000 एंड वो 100,000 आएगा यहाँ पर। और उसके बाद आएगा 1 मिनट, 100,000 100,000 और 1 मिलियन। 1s 10s 100s 1000s 10,000 100,000 एंड 1 मिलियन। क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है, हमें जो इंटरनेशनल सिस्टम दिया गया है उसके हिसाब से ये 1 मिलियन है। ये कितने? 100,000। देखो, 1s 10s 100s 1000 10,000, ओके, 10,000 एंड 100, दैट मीन्स यहाँ पर आएगा 100,000 ये है। अब 1 मिलियन, दैट मीन्स अभी अब मैंने बोला 3 और 3 6 ज़ीरो, यहाँ पर 3 और 5 6 ज़ीरो। इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इस ये बन जाएगा 1 मिलियन। 1s 10s 100s 1000s 10,000 एंड 100,000 एंड 1 मिलियन। इसका मतलब है जो दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका भी आंसर आएगा 10। जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 1000। और 1000 तो जो है ये हमें कन्वर्शन होता है फिर किन मिलियंस में, उसके बाद बिलियंस में। उसके बाद और एक क्वेश्चन है 1 करोड़। 1 करोड़ कितने लाख के बराबर है? सबसे पहले आप 1 करोड़ लिखोगे। 1s 10s 100s 1000s 10,000 लाख, सॉरी मैं जगह कम पड़ गई। 1s 1s 10s 100s 1000s 10,000
ठीक है, लाख, 10 लाख एंड 1 करोड़। 1 करोड़ कितने कितने 10 लाख, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख एंड 10 लाख। यहाँ पर भी आप देखोगे 3 और 2 5, पहले ये फिल इन द ब्लैंक्स है, 3 और 2 5 जीरो है, यहाँ पर 3 6 और 7 जीरो है, सॉरी यहाँ पर ये है 10 लाख, यहाँ पर जो है ये 10 लाख है। तो इसका मतलब है कि इस तरह आएगा, और एक ज़ीरो आएगा, उसके बाद 1 आएगा, ये बन जाएगा 10 लाख, वंस, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड, 10,000, लाख और 10 लाख। इसमें कितने ज़ीरो है, 3 और 6, इसमें 3 2 6 1 7। इसका मतलब है इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 करोड़। इसका मतलब है तीसरे का भी आंसर जो है क्या है, ये है 10। और उसके बाद है और एक क्वेश्चन, दैट इज़ 1 मिलियन। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, मिलियन, वंस, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। तो ये कितने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर कितने लाख के बराबर है, वंस, टेन्स, 100,000, 10,000 एंड 1 लाख। तो यहाँ पर देखोगे 3 और 2 5 ज़ीरो, यहाँ पर 3 और 6 ज़ीरो, इसका मतलब है एक ज़ीरो हमें इंक्रीज करना है। तो क्या है, दैट इज़ वी शुड मल्टीप्लाई इट बाई 10। ये जब हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1 मिलियन। क्या बन जाएगा, 1 मिलियन। तो इसका मतलब है जो ई पार्ट है इसका भी आंसर जो है वो है क्या, 10। तो इस तरह अगर आप देखोगे जो भी फिल इन द ब्लैंक है इसका आंसर यहाँ पर पड़ता है 10। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे, प्लेस कामास करेक्टली एंड राइट द न्यूमरल्स। सबसे पहले हम एक तो कामा डालना है, दैट मीन्स इस तरह डालना है कामा, और दूसरे दफ़ा इनको क्या करना है, न्यूमरल्स में लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इनको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या लिखा है, 73 लाख 75,307। देखो 7 तो हमने, सॉरी 7 तो हमने लिखा 7, ठीक है, लेकिन 10 प्लेस पे कोई नहीं है, इसका मतलब है 10 प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0। फिर है 3, 307 बन गया ये आराम से आपका 307। उसके बाद 307 बन गया 5,000, 75,000, 75,000, ठीक है, 75,000। फिर क्या है, 73 लाख, 73 लाख। पहले इसे पढ़ते हैं, ये बनता है 73,75,307। जो ये 3 है इनको हम यूनिट्स प्लेस पे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट्स प्लेस। इसका मतलब है इन तीनों में के बाद हम कामा डालेंगे। उसके बाद ये दोनों जो है 75,000 में जो आ गए इनको हम बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस। क्या बोलते हैं, थाउजेंड्स प्लेस। इसका मतलब है दूसरा कामा यहाँ आएगा। और तीसरी बात, जो ये 73 लाख इसको हम बोलते हैं लैक्स प्लेस। दैट मीन्स जो लाख में आते हैं उनको बोलते हैं लैक्स प्लेस, 1000 में आएंगे थाउजेंड्स प्लेस, और 100 जो पे आएंगे 100 और 10 और 1 ये होते हैं यूनिट्स प्लेस। तो इस तरह आप आराम से कामा डाल सकते हो इनमें। तो अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, सॉरी पार्ट दूसरा, 9,05,41,। सबसे पहले हमें जहाँ से हम उर्दू स्टार्ट करते हैं या यहाँ से स्टार्ट करना है, 41, दैट इज़ दिस इज़ 41। उसके बाद मैंने अभी बोला 100, 100 के प्लेस पे कोई नहीं है, इसका मतलब है 0 डालेंगे। फिर है 5 लाख, इसके बाद 100 के बाद आता है 1000, 1000 के प्लेस पे कोई नहीं है, इसका मतलब है 2 0 आएंगे, 1000 एंड 10,000। उसके बाद है 5 लाख, इसके बाद लाख आता है, इसका मतलब है हम डायरेक्टली 5 लिखेंगे, 5 लाख। और 9 करोड़, लेकिन 10 लाख पे कोई नहीं है, हमें क्या डालना है, 0। उसके बाद आता है लाख के बाद करोड़ इंडियन सिस्टम के हिसाब से। फिर अगर हम पढ़ेंगे, देखो ये 1 होता है, ये 1 होता है, 1 होता है, ये 10 होता है, ये 100 होता है, 1000 होता है, 10,000, लाख,
10 लाख एंड करोड़, ये बन जाएगा 9 करोड़ 5,41,000। आराम से ये देख सकते हो। तो इसके बाद अगर आप देखो ये कामा डालने के, मैंने अभी बोला ये तीन जो है ये आते हैं यूनिट्स प्लेस, किसके प्लेस पे, यूनिट्स को। इनके बाद पहला कामा आएगा, इनके बाद पहला कामा आएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर पहला कामा आएगा, फिर 1000 के दो आते हैं, इनके बाद यहाँ पर कामा आएगा, और इसके बाद लाख के बाद दो आते हैं, तो इनका यहाँ पर कामा, और इसके बाद करोड़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे और एक पार्ट, दैट इज़ द तीसरा पार्ट अब हम करने जा रहे हैं, दैट इज़ 7 करोड़ 52,21,302। देखो सबसे लास्ट पे है 2, दैट इज यूनिट्स प्लेस, और इन वनस प्लेस कौन सा है, 2, 302, दैट मीन्स टेनिस प्लेस पे कुछ नहीं है, हम लिखेंगे 302। उसके बाद है 21,000, गो दोनों जगहों पे, 1000 के दोनों जगहों पे डिजिट्स हैं, दैट इज़ 21। उसके बाद है 2 लाख, ये होता है 2 लाख, क्या है 7 करोड़ 52 लाख, दैट मीन्स यहाँ पर 5 आएगा और उसके बाद 7 आएगा। देखो ये है वनस प्लेस, ये है टेनिस, ये है 1000, 10,000, सॉरी 1000, 100,000, ओ सॉरी वनस, एक मिनट कहाँ, 7, तो ये है वनस, ये है टेनिस, ये है 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आ गया। ओके, अब ये ठीक है। अब हम अगर इसको पढ़ने जा रहे हैं तो क्या है, 7 करोड़ 52,21,302। तो ये तीन जो है ये यूनिट्स प्लेस पे आते हैं, इसका मतलब है इन तीनों के बाद एक कामा आएगा यूनिट्स, उसके बाद ये दो है, इनके बाद क्या आएगा, कामा, क्योंकि ये थाउजेंड्स के प्लेस पे है, इनके बाद दो और है, ये लैक्स प्लेस पे है, तो यहाँ पर कामा आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा इनका। और इसके बाद और एक पार्ट लेने जा रहे हैं, दैट इज़ द पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर डी लेने जा रहे हैं। ओके, तो डी का क्या है, 58 मिलियन, दैट इज़ इंटर, मिलियन जब आएगा, मिलियन बिलियन, दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, 58,423,202। देखो सबसे पहले जीरो या वन इस प्लेस पे है 2, क्या है ये 202, 10 प्लेस पे कुछ नहीं है और 100 प्लेस पे 2 है, ये बन गया हमारा ये 202। तो ये आपने बना लिया। फिर है 423,000, 23,000 पहले लिखते हैं, ये हो गया 23,000, ये हो गया 4, ये हो गया 423,000। 1000 के बाद आता है वन इज 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, इसके बाद आता है मिलियन, 58 मिलियन, 58 यहाँ पर लिखेंगे, लाख नहीं आता है यहाँ पर, इसके बाद आता है मिलियन। तो आप देखोगे ये होता है वन, ये होता है 10, ये होता है 100, ये होता है 1000, ये होता है 10,000, ये होता है 100,000, 8 जो है मिलियन, और 5 जो है ये 10 मिलियन पे आ गया। तो इसका मतलब है आप आराम से अब इसमें कामा डाल सकते हो। तो ये तीन आ गए यूनिट्स प्लेस पे, तो यहाँ पर पहला कामा पड़ जाएगा। ये तीन आ गए थाउजेंड्स पे, 1000, 10,000 एंड 100,000, और ये आ गए मिलियंस की जगह। तो ये आपका आंसर बन जाएगा किस पार्ट का, डी पार्ट का। उसके बाद जो है वो है ई पार्ट। ई पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो ई पार्ट में क्या है, 23,30,010, 10 सबसे पहले लास्ट में लिखेंगे, 10 पीछे से ये हम आते हैं, देखो 30,000, तो 100 पे कुछ नहीं है, दैट इज़ 0। इसके बाद 1000 पे कुछ नहीं है, दैट इज़ 0। उसके बाद 30, दैट मीन्स 10 इज बन गया 30,000। इसके बाद है लाख, क्या है 23 लाख, 23 लाख, ये बन गया 23,30,010। अब क्या है, ये तीन आते हैं यूनिट्स प्लेस, दैट इज़ तीन के बाद हम एक कामा डालेंगे। ये दो आते हैं 1000 के प्लेस पे, इसका मतलब है इन दो के बाद कामा आएगा, और ये दो आते हैं लैक्स। अब फ्रंट में कामा नहीं डालते हैं, तो ये इस तरह है। ये पढ़ने जाओगे तो ये है 23,30,010। तो
इसका मतलब है हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरे पे जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे जा रहे हैं। तो शायद ये लेक्चर लेंथी हो रहा है, तो अभी मैं ए पार्ट, इसमें एक दो पार्ट करेंगे, बाद में देखेंगे। तो ए पार्ट, इंसर्ट कामास, ठीक है, कामा डालने हैं सूटेबली कहाँ पर, एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ नोमन, इंडियन सिस्टम पे लिखना है। देखो सबसे पहले हम इसी का लिखेंगे कि जो ए पार्ट है क्या लिखा है, 87595762 ये होता है पहले जो इसने दिया है। तो सबसे पहले हमें कामा डालने हैं। ये हैं वन्स, ये हैं टेन्स और ये हैं हंड्रेड्स। इन तीन को हम यूनिट्स प्लेस पे डालते हैं। तो इसका मतलब है पहला कामा यहाँ आएगा। उसके बाद है इंडियन सिस्टम पे जाना है, 1000 एंड 10,000, और उसका बाद ये दो आएंगे 1000 के प्लेस। उसके बाद दो है लाख और 10 लाख, ये आएगा। ये बन जाएगा